क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, इनमें से कौन जन नियंत्रण की शल्य विधि है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों इसके सही उत्तर होगा। विवेकटॉमी और वासेक्टॉमी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है? का सही उत्तर का लिंग। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, मासिक चक्र पाया जाता है, ये पाया जाता है प्राइमेट मादा में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, इनमें से इनका इनका स्वर उच्च पिच का होता है? इसका सही उत्तर का स्त्री का। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अंडाशय की फॉलिकल में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, शुक्राणुजन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है एंड्रोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, एक क्रोमोसोम निम्न में इसका भाग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, ये जो होता है परा में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर, एक क्रोमोसोम भाग है, इसका सही उत्तर का शुक्राणु का भाग है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्रीबा पाई जाती है, जो पाई जाती है गर्भाशय के शरीर एवं योनि के बीच पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर, एस्ट्रोजन का स्रवण इसमें होता है, इसका सही उत्तर का पिट्यूटरी ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर, क्लीवेज विभाजन के लिए सही कथन है, ये जो कथन है कोशिका का आकार घटता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है यहाँ पर, मानव मादा भ्रूण में सही कथन है, का सही उत्तर का पूर्ण विभाजन एवं समान, ये जो है सही कथन है मादा भ्रूण के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, मासिक चक्र अवधि के लिए सही कथन है, का सही उत्तर ऑप्शन बी एंड्रोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5वें से 10वें दिन। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। सर्टोलिक कोशिकाओं का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लुटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर,
मासिक धर्म का तात्कालिक कारण किस हार्मोन की कमी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन की कमी है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। शुक्राणु का अक्षीय तंतु बनता है, जो बनता है दूरस्थ सेंट्रोवल से। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर वर्ण में किस प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोरियोनिक। ऑप्शन नंबर बी ह्यूमोकोरियल। ऑप्शन नंबर सी मेटाडिस्कोइल्ड। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर इसका अनुपस्थिति में निश्चय नहीं हो सकता है, यह है कैल्शियम की अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर जन्म के बाद माता का पहले दूध पाया जाता है, का सही उत्तर ऑप्शन सी ग्लोबिन ए। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसका सही उत्तर यह असंतृप्त वसा है ये। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हृदय में फ्रक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में इसे दर्शाती है, यह बलात्कार दर्शाती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर शुक्राणु जन नियंत्रण होता है, ये जो होता है उत्तेजक हार्मोन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं? ये जो बनते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 4 शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर अंडाणु के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? इसका सही उत्तर सेंट्रोसोम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर स्पर्मेटिक का शुक्राणु में रूपांतरण कहलाता है, का सही उत्तर ऑप्शन सी एस्पर्मियोजेनेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर की जांच में प्रयुक्त एंजाइम है, ये जो है क्षारीय फॉस्फेटेज। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर प्रसव का संकेत प्रारंभ होता है, का जो सही उत्तर ऑप्शन बी प्लासेंटा तथा पूर्ण विशेष भ्रूण से ये प्रसव का संकेत प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिस यहाँ पर गर्भाशय के महीने में भ्रूण गतिशील होता है और सिर पर बाल आते हैं, ये जो है पाँचवा महीना में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर अंडाशय के निकट फिलिपिन नली का भाग है, यह है थमस है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर पास्टोलिसिस के लिए सही कथन है, पास्टोसिस्ट के लिए सही कथन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा प्रत्यारोपण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर फ्रक्टोज कैल्शियम और एंजाइम सर्वाधिक पाए जाते हैं नर सहायक ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मज बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर निम्न में से कौन केवल पुरुष में पाया जाता है? ये जो है पर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। नर हार्मोन का निर्माण होता है जब विरसन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर स्तनधारी में विरसन कोषों में उतरते हैं शुक्राणुजनन के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर शुक्राणु अंडे के घेरों को खोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। यह कहलाता है हाइड्रोनिडीज। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर एंट्रम इसकी गुहा है। इसका सही तरफ ऑप्शन बी यूरोपियन टीका का गुहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर स्त्रियों में किस हार्मोन की प्रतिक्रिया से द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? का सही तरफ ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर अंडोत्सर्ग और पिंड पर यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है ऑप्शन सी लुटिनाइजिंग हार्मोन है इसका उत्तरदायी। आप लोग याद रखिएगा लुटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 यहाँ पर पार्थोलिन की ग्रंथि होती है योनि के किनारों पर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर मासिक चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिनों में समाप्त होती है कहलाती है टिकी अवस्था कहलाती है। टिकी अवस्था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 यहाँ पर कौन मेसोडर्मल पत्ती का नहीं है? इसका सही तंत्रिका तंत्र है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 यहाँ पर गर्भाशय की आंतरिक परत किस हार्मोन की प्रक्रिया में मोटी होती है? इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन द्वारा मोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर उनमें से कौन लंबवत द्विविभाजन करता है? ये जो करता है युगलीना करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर यदि महाबीजाणु मातृ कोशिका में 10 गुणसूत्र हो तो एलिरोन तत्व में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि 10 होगा तो एलिरोम में 15 गुणसूत्र होंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर किसी पौधे की जाति में प्रति मुख कोशिका में 8 गुणसूत्र हो तो
कैलोरीम स्तर में कितने प्रतिशत होंगे? यदि 8 होंगे तो का सही तरह का 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। उससे संबंधित है, इसका सही तरह का शुक्रवाहिनी विच्छेदन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 यहाँ पर रक्तनली शिशु उत्पन्न करने में का सही तरह का स्तनपायी होता है तथा भ्रूण का विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 है पर बंध्याकरण की एक विधि है का सही तरह का शुक्रवाहिनी विच्छेदन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 51 है यहाँ पर निम्न में से कौन जन नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिक अवरोधक है का सही तरह का पक्षदस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 52 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसमें शुक्राणुओं की घुलनशीलता अत्यधिक घट जाती है का सही तरह ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एस्थेनोपर्मिया में। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसकी गति जो है घट जाती है शुक्राणुओं की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पर इस परीक्षण द्वारा बिना जन्मे शिशु में अंडाणुओं व कायिक दोषों का अध्ययन किया जा सकता है का सही तरह ऑप्शन नंबर डी एनमियोसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एनमियोसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 है पर मुगलन द्वारा जनन किस में होता है? जो होता है इष्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 है पर मानव एककों में गुणसूत्र की संख्या होती है 42 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 57 की तरफ बढ़ते हैं। अन्य प्राजक है ये जो है इनमें से सभी हैं मुर्गी सांप मगरमच्छ ये जो है अन्य प्राजक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 58 है पर द्विगुणित कौन है? ये जो है युग्मनज जो है ये द्विगुणित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग की तरफ बढ़ते हैं। शुक्राणु जन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 60 है यहाँ पर कौन सा हार्मोन मासिक चक्र से संबंधित नहीं है? इसका सही तरह थायराइड दीपन हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें गर्भाधान की अवधि दिनों में होती है तो 277 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 62 है यहाँ पर नर में कौन सी ग्रंथि नहीं होती है? बार्थोलिन ग्रंथि ये जो है स्त्रियों में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 63 की तरफ बढ़ते हैं। मानव मादा में भ्रूण में किस प्रकार का विभाजन होता है? जो होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण एवं समान विभाजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 है पर उप का फटना एवं अंडाणु का बाहर निकलना कहलाता है। ये जो कहलाता है अंडोत्सर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 है पर विकसित होते अंडाणु को पोषण किससे मिलता है? इसका सही तरह सर्टोली कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर मिशन थैली किससे संबंधित है? मिशन से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67 है यहाँ पर कौन सी सहायक जन ग्रंथि है? इसका सही तरह इनमें से सभी वीर्य पट्टिका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 68 की तरफ बढ़ते हैं। पर स्पोंजियोसम पेशी इसमें पाई जाती है? इसका सही तरह शिकन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 है यहाँ पर पूर्ण अवस्था में सभी ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका सही तरह मूल कोशिकाएं से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 है यहाँ पर तथा जन अंगों का निर्माण किससे होता है? ये होता है पदपरत से, मेसोडर्म कहते हैं जिसको। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का रेगुलर एवं महत्वपूर्ण क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। चलिए क्लास इन करते हैं।